जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। और आप सब कैसे हैं? आप देख रहे हैं हमारा तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि बरगद की डाली तोड़कर ला करके पूजा करने से उस पूजा का फल क्यों नहीं मिलता। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब पहले तो आप ये सुन लें कि पेड़ की डाली को तोड़ना ये बहुत बड़ा अपराध है। शिव महापुराण में महादेव के ऊपर बेलपत्र चढ़ाने के लिए एक एक पत्ते का चयन करना होता है, उसमें भी शाखा को नहीं तोड़ा जाता। जो वृक्ष की डालियों को तोड़ते हैं, ऐसे माता पिता अपने पुत्रों से और पुत्र अपने माता पिता से दूर हो जाते हैं। इसलिए अपराध बिल्कुल भी ना किया जाए। बरगद के वृक्ष की पूरे वृक्ष के ही सानिध्य में पूजा होती है। क्यों होती है? डाली से क्यों फल नहीं मिलता? इसलिए नहीं मिलता क्योंकि बरगद के वृक्ष के मूल में ब्रह्मा जी है और तने में हैं भगवान विष्णु और ऊपर शाखाओं पर भगवान महादेव हैं और पेड़ के ऊपर जो जटाएं लटकी हुई होती हैं वो साक्षात माता सावित्री का प्रतीक है। अब आप समझ लीजिएगा, इसमें ब्रह्मा की पूजा जरूरी होती है, इसमें भगवान विष्णु की पूजा जरूरी होती है और डालियों में तो अकेले खाली शंकर जी हैं। तो फिर ये पूजा पूरी कैसे मानी जाएगी? और इसमें जो जटाएं हैं वो साक्षात माँ भगवती सावित्री का रूप है। और वैसे भी हमारे पुराणों में, भविष्य पुराण में ज़्यादा वर्णन किया गया है। इस बट सावित्री की पूजा भी उसी वृक्ष के सानिध्य में होती है जिस वृक्ष के सानिध्य में उसकी जटाएं निकल करके आ रही हैं। हाँ, यदि उसका अभाव है, कहीं मिल नहीं रहा है, तो मैंने पिछली वीडियो में डाला है कि गमले में पेड़ लगा हुआ है तो उसके सानिध्य में आप पूजा कर सकते हैं। वो भी नहीं है तो आप तुलसी के सानिध्य में पूजा कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक वटवृक्ष की बात आती है वो ज़्यादा पूज्य है, वंदनीय है, तो जिसमें वो जटाएं निकल करके आई हैं, क्योंकि वह जटाएं साक्षात माता सावित्री का स्वरूप है। यदि आपके पास बरगद का पेड़ है तो वहाँ जाकर के ही आप पूजन करें। डालियों को तोड़ना अपराध है, ऐसे तो पेड़ समाप्त हो जाएंगे। और इस बात को जरूर सुनिएगा, बरगद के मूल में है ब्रह्मा, तने में है विष्णु, शाखाओं पर महादेव और उसकी जो जटाएं साक्षात माता सावित्री का स्वरूप है। यदि आपके पास बरगद का वृक्ष है तो वहीं पहुँच करके आप पूजन करें, नहीं तो बरगद के वृक्ष की मिट्टी भी लाकर उस पर प्रतिमाएं बना करके आप पूजन कर सकते हैं। और ये सब चीज़ें नहीं है तो पिछली वीडियो में मैंने बोला ही है, तुलसी माता के सानिध्य में आप यह पूजा कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या के दिन तुलसी की महिमा बहुत ज़्यादा है और सोमवार को अमावस्या सौमती अमावस्या पड़ रही है, इसलिए इसकी बहुत ज़्यादा विशेषता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो पूरा सुनने के लिए। और भी अभी हम वट सावित्री के ऊपर और भी कुछ बोलने वाले हैं, वो भी आप हमारे चैनलों पर पूरा सुनिए। धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। सभी पुरुष माताओं के इस व्रत में सहयोग करें। बहुत जल्दी सुबह खाने के लिए ना मांगे, माताओं को तृषित परेशान ना करें। उनका ये व्रत बिना टेंशन के होने दीजिए। उनके साथ लड़ाई ना करें, उनके साथ झगड़ा ना करें। वर्ष में एक बार आने वाला ये व्रत पति और पुत्र दोनों की आयु बढ़ाता है। मैं अपनी माताओं को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। आपके ऊपर ही धरती टिकी है, आप न होती तो कुछ नहीं होता। आपके पास इतना त्याग और शौर्य और बलिदान है, अपना पूरा जीवन पिता, पुत्र और पति के लिए आप निकाल देती हैं। आपकी बराबरी किसी से नहीं हो सकती, आपकी बराबरी आपसे ही की जा सकती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम।